रवि जी, आप और सभी आदरणीय मित्रों को मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश भारत पाक सीमा के जैसलमेर से प्रणाम करता हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। तो इस हफ्ते तो केसरी 2 रिलीज होने वाली, लेकिन हम उस पे आए उससे पहले मैं पिछले बार की फिल्म जाट की बात करता हूँ। आपने जी जिस तरह से कहा था चीजें उसी तरह जा रही, हालांकि रफ्तार काफी धीमी है। और फिल्म आपने भी देखी है, तो मुझे जी। लगता है थोड़ा सा आप उसके बारे में बताएं कि आपने जो पहले फिल्म देखने से पहले जो भविष्यवाणी की थी और जब आपने फिल्म देखी, आपको क्या महसूस हुआ? रवि जी, कुछ बातें हैं। देखिए, एक तो ये फिल्म 100 करोड़ में बनी है, बजट कोई बहुत लंबा चौड़ा नहीं है। जी और जी आज जी। की तारीख तक 70-72 करोड़ कमा चुकी है। अभी शाम तक, ठीक है। कल तक जी 63.4 करोड़ थे और अभी 5-6 करोड़ रुपए इसने आज कमा लिए हैं। तो ठीक अगले है। एक हफ्ते में ये अपनी लागत निकाल लेगी। जी तो ये तो सही है कि जो आपके साथ मैंने कहा था कि बॉक्स ऑफिस गुलजार कर देगी, अच्छी कमाई करेगी, वो तो कर रही है। हाँ हाँ। उसमें तो कोई शक नहीं है। और सनी देओल का जो जादू है वो लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है। लेकिन मैं मुहावरे की भाषा में यूं कहूंगा कि जी स्वागत कीजिए अनिल शर्मा के दक्षिण भारतीय संस्करण का, गोपीचंद हाँ। ठीक है। मलिनेनी। मतलब यूं लगता बिल्कुल। है कि हम अनिल शर्मा की फिल्म देख रहे हैं। हम्म, सनी बिल्कुल देओल ठीक जो बात। लार्जर लार्जर देन लाइफ होते हैं। देखिए क्या है, फिल्म रोचक है। हम्म, जी ऐसा बिल्कुल। मैंने प्रोडिक्शन में कहा था कि ये एक मसाला फिल्म है, विशुद्ध मसाला फिल्म है, मुंबईया ठीक फिल्म। है। तो जो जी 50 और 60 के दशक में बना थे ना, तो दक्षिण वाले एवीएम, जेमिनी, प्रसाद प्रोडक्शन, ये सब जो जी। बनाते थे मुंबईया फिल्में बनाते, लेकिन बनाते थे दक्षिण वाले। तो ये मुंबईया सच फिल्म है। बनाई है, लेकिन बनाई है दक्षिण वालों ने। ठीक है। हाँ। अब क्या है, देखिए कि एक आध ये है कि जैसे कुछ मित्रों ने कहा था कि भाई जब पठान नाम रखा जा सकता है तो आपको जाट नाम पर हम्म, आपत्ति क्यों है। जी। मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है, आपत्ति वाली तो ठीक बात बात ही है। नहीं थी। बात ये है कि सही है। भाई देखिए, जब कुछ ऐसे शब्द होते हैं ना जो लोग उनका बहाना लेकर सामाजिकता खंडित करते हैं, पठान। जी दूसरी बात ये है, देखिए कि पूरी पूरी फिल्म, मैं हमेशा से रवि जी एक बात कहता हूँ, आपके साथ भी कह रहा हूँ और उससे पहले से भी कहता रहा हूँ कि दक्षिण भारतीय निर्देशकों को हिंदी संगीतकार लेने चाहिए, संगीतकार के रूप में। ठीक बात। हालांकि हाँ। पिछले 20-22 सालों में ऐसे हिंदी सिनेमा में भी संगीतकार बचे नहीं जो इस तरीके की फिल्मों का धाकड़ संगीत दे सके। धाकड़ संगीत, ठीक। ध्यान दीजिएगा। गदर पहली आई, दूसरी तो बकवास थी म्यूजिक के हिसाब से। जी पहली आई, बिल्कुल। उसमें गाने बहुत अच्छे थे, लेकिन अनिल शर्मा ने हर गाने की हत्या कर दी थी फिल्मांकन करने में, हर गाने की। अब आप सही। इसमें देखिए, इसमें जो सनी देओल का एंट्री पॉइंट है, जो राम जी। मंदिर की ट्रेन रा, जाती है, हाँ बिल्कुल। उसका अंत तक ये औचित्य सिद्ध नहीं कर पाए उस सीन का, उस सही बात है। सीक्वेंस। औचित्य सिद्ध ऐसे लगता है ठूसा हुआ। और उसके बाद बजरंगी भाईजान में ले ले रे सेल्फी ले ले करके हनुमान जी का जो मजाक उड़ाया गया था, जी यहाँ पर जी। उससे भी घटिया गाना डाल दिया। ये लोग हम्म, कब समझेंगे कि हिंदी सिनेमा का म्यूजिक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक होता है। और दूसरा, यहाँ सिचुएशन वो थी कि सरगम फिल्म का गाना राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीलाएं न्यारी, हाँ या वो म्यूजिक बिल्कुल। चाहिए था, वो म्यूजिक। सही है। लेकिन उस म्यूजिक के लिए समझ भी तो के विश्वनाथ और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल वाली होनी चाहिए। के विश्वनाथ म्यूजिक के समझदार निर्देशक, वो कमी खलती है पूरी फिल्म में। लगता है ये संगीत विहीन फिल्म है। और एक बात और है, फिल्म का बिल्कुल आखिरी गाना है, क्या जरूरत थी उसको डालने की। और ये ठीक लोग है। कब समझेंगे कि पंजाबी गानों का मतलब सिर्फ शोर शराबा, चीखना चिल्लाना, जरूरत से ज्यादा ऑर्केस्ट्राइजेशन कर दो। क्या पंजाबी संगीत, ये गुरदास मान वाला पंजाबी संगीत तो 30 साल पहले ही मर गया, 30-35 साल पहले। सही है। तो ये जो चीजें, अच्छा उसके बाद में आप गजब की बात देखिए, क्या मतलब सनी देओल ने ये अपने उनके जीवन की उतार की फिल्म है। मैं मानता हूँ सिकंदर से सलमान खान के करियर का पतन आरंभ हो गया, और हीरो के रूप में सनी देओल की आप आखिरी फिल्म मानिए, विदाई फिल्म मानिए। बहुत अच्छा काम। ओके। विनीत कुमार सिंह ने कितना भुनाया है सोमूलू के रूप में, क्या अवसर भुनाया बंदे ने। सही है।
मतलब अच्छा लगा। अपने रोल को, हाँ उसने जो चिल्लाता है ना, वो राजस्थान में कहते हैं हाँ चिल्लाटी मारता है, जो उसने अपना शाइनिंग है ना बना दिया उसने जी। अपना हाँ एक्शन। तो उसने विनीत कुमार, मैंने प्रोडिक्शन में याद कीजिए क्या कहा था, आपने कहा था विनीत कुमार सिंह अब तक संघर्ष करते हैं, तो मैंने कहा हाँ, था अगर ये अब तक संघर्ष करते हैं तो अब इनके संघर्ष की समाप्ति समझिए, खत्म पिछले हो गए 27 दिन साल आपने पहले कहा। खत्म हो गया संघर्ष तो, लेकिन अब तो बिल्कुल ही। तो क्या गजब निभाया है। और ये बात तो। मैं अपनी राय में सुधार करना चाहूंगा रणदीप हुड्डा के बारे में, लेकिन एक्टर के रूप जी। में, मतलब हीरो के रूप में नहीं, हाँ विलेन के रूप में जी बहुत जी। शानदार। जब मैं हीरो के रूप में, तो मैं इनकी हाँ राय के रूप में कोई तब्दीली नहीं करूंगा, हीरो के ये ठीक। रोल के लायक नहीं है। लेकिन खलनायक हम्म, का रोल बहुत शिद्दत से निभाया है। और बिल्कुल। रणदीप हुड्डा ने, देखिए मैं थिएटर का आदमी हम्म, हूँ, राइटर एक्टर हूँ थिएटर का। जी जी। थिएटर में हमारे ये उसूल है, जो फिल्मों में आपके भी होता है, आप भी फिल्मों के डायरेक्टर है, कि सामने वाला आदमी अगर आपको अच्छे अभिनय से टक्कर नहीं देता तो आप उभर ही नहीं सकते। हाँ तो बिल्कुल सही रणदीप चीज। हुड्डा के कारण सनी देओल इतने उभरे, कि रणदीप सही। हुड्डा ने, तो ये बहुत प्यारी कास्टिंग थी। और मैं समझता हूँ सयामी खेर जैसों को फिल्म में, किसी भी फिल्म में पुलिस वालों की भूमिका मिलनी नहीं चाहिए। दो तीन कारण है। ठीक बात। देखिए पुलिस जी जी। वालों की भूमिका में चेहरे पर मंगल होना चाहिए, इनके नथुने फटे हुए हैं, पहली बात तो। ओके। जी। नथुने फटे हुए हैं और आंखें फटी हुई हैं। फटे नथुनों वाले लोग कभी भी पुलिस की भूमिका में सफल नहीं हो सकते, चाहे पुलिस में भूमिका, चाहे वो महिला के रूप में हो चाहे पुरुष के रूप में। अब जगदीश राज और इफ्तिकार से लेकर राज। के महिलाओं, याद होगा हम्म, सिंघम, सिंघम अगेन में मैंने जी कहा था कि ये दीपिका पादुकोण मिसफिट है, लेकिन श्वेता तिवारी का रोल बढ़िया है और बड़ा होना चाहिए था। बिल्कुल। तो ये हाँ कारण वही है, दीपिका पादुकोण के नथुने फटे हैं, श्वेता तिवारी के अंदर की तरफ दबे हैं, मंझे हुए, मजबूत है। तो सयामी खैर का मैं समझता हूँ कि ये उनकी मिसकास्टिंग थी। म्यूजिक तो बहुत निराश करता है। और ये आपका कहना सही था कि इंटरवल से पहले की फिल्म बहुत कसी हुई है, और उसके बाद भी कम बिल्कुल। से कम बांधे रखती है, लेकिन उतनी नहीं जितनी है। लेकिन जी जी। लेकिन मैं इतना अवश्य कहना चाहूँ कि मुंबई वाले सीखें, सही गोपीचंद बात। मलिक से, ये मनमोहन देसाई, ये अनिल शर्मा का एक मायने में अवतार है। मनमोहन देसाई की म्यूजिक की बहुत समझ थी, उनकी हर घटिया फिल्म में बढ़िया म्यूजिक था, तूफान को छोड़ दें तो। तूफान उनकी थी नहीं, उनके बेटे की थी, केतन देसाई की। जी जी। लेकिन लेकिन फिल्म बड़ी प्यारी बनी है। और ये फिल्म जो है, इस तरीके की अगर दो चार फिल्में भी और आ गई इसी साल, तो कम से कम साल भर बॉलीवुड कवर कर लेगा कमाई में। हाँ बिल्कुल। सनी देओल का मुझे लगता है बतौर हीरो ये अंतिम अपीयरेंस है। अब इसके बाद इनका करियर बतौर हीरो ढलान हम्म। में रहेगा। लेकिन कुल मिला, अच्छा एक बात और है, हाँ ये जो जी संवाद है, इसके संवाद, जी जी। संवाद में एक आध जगह चुटीलापन है, लेकिन और मेहनत की जरूरत थी, और बिल्कुल। मेहनत की, संवाद और बढ़िया धाकड़ हो सकते थे। मगर कुमार ने गानों के नाम पर सिर्फ निराशा दी और कुछ नहीं दिया। संगीतकार से तो मुझे कोई उम्मीद ही नहीं थी, क्योंकि इन लोगों को ठीक है। हिंदी फिल्मों के संगीत की समझ ही नहीं है। लेकिन कुमार ने, क्योंकि मैंने कुमार को कभी भी कोई प्रभावी गाना लिखते देखा नहीं है, पता नहीं, ये कह रहे जी। 15-20 सालों से फिल्मों में है, तो वो एक और बात हाँ है कि फिल्मों में, हाँ लेकिन कोई इनकी कलम में कुछ नहीं है ऐसा जिसको हम अतिरिक्त कह सके, कोई ढंग की बात नहीं है। और गानों में शोर शराबे को हिंदी फिल्म वालों को कम करना पड़ेगा। मगर ओवरऑल पैसा वसूल होता है फिल्म देखने से। मैं तो सही कहूंगा है। जाइए देखिए, छावा, छावा एक अलग तरह की फिल्म थी, उसमें विभत्सता थी, हिंसा का अतिरेक था। ठीक है कि वो इतिहास को छूती हुई फिल्म थी, इतिहास प्रधान नहीं थी, छूती हुई। मगर ये फिल्म विशुद्ध मुंबईया, भाई अब वो बी ग्रेड, सी ग्रेड, ए ग्रेड, वो आप अपनी इच्छा से दीजिए, ग्रेड आपके सही। हवाले में। एक दर्शक ने लिखा ये बी ग्रेड फिल्म, वो आप सही। देते रहिए, लेकिन ये विशुद्ध हाँ मुंबईया मसाला फिल्म है, जिसे विशुद्ध मुंबईया मनोरंजन चाहिए, बिल्कुल। वो देखें, और उसका पैसा तो वसूल नहीं जाएगा फिजूल। हाँ ये मैंने अपने प्रोडिक्शन में भी कहा था कि इससे आप इस फिल्म से कोई कलात्मक और उच्च कोटि की रचनात्मक वैसी उम्मीद मत रखिएगा, सही। तो ये वो फिल्म है भी नहीं। और रणदीप हुड्डा और अपने ये सनी देओल साहब, ये उस रेंज वाले एक्टर ही भी नहीं है। तो सनी देओल ने एकमात्र फिल्म में थोड़ी बहुत एक्टिंग की थी, वो थी अर्जुन, राहुल रवेल वाली, और इनकी दूसरी हम्म, तीसरी फिल्म थी, दूसरी या तीसरी।
नहीं, दूसरी सनी थी, तीसरी थी अर्जुन। बाकी तो ये उस रेंज के है नहीं है, पर मसाला फिल्म बड़ी प्यारी है, अच्छा लगता दामिनी है। में भी उन्होंने अच्छा काम किया था वैसे, और याद दामिनी किए के जाते हैं लिए, उसके हाँ, लिए। दामिनी के लिए जो काम निकलवाया था, वो काम आर्ट संतोष। फिल्म टाइप काम निकलवाया, और वो निकलवाया था, संतोषी को क्रेडिट जाएगा, सही। घायल का हाँ। जाएगा। घायल का देखिए क्या होता है, एक्टर जो होता है ना, वो बहुत अच्छा कर लेता है, लेकिन उसे करवाने वाला भी चाहिए। जैसे अभी मैंने कहा ना, के जी। विश्वनाथ संगीत की बहुत समझ रखते थे, मनमोहन देसाई। अब इनकी किसी भी फिल्म को उठाओ, म्यूजिक आपको बहुत बढ़िया मिलेगा। तो संगीतकार तो वही थे, दूसरों को या फ्लॉप देते थे, लेकिन ये काम निकलवाना जानते थे ना, काम करवाना भी तो। डायरेक्टर, असल में क्या होता है कि मैं समझता हूँ कि सिकंदर की महाबकवास के बाद में कम से कम जाट फिल्म जो है, ये हिंदी सिनेमा पर भयंकर गर्मी, जैसे अब मैं जैसलमेर में 46 डिग्री आज की गर्मी है, तो अच्छा। इसमें ये बरसाती छींटे हैं जो सुकून देते हैं। बाकी ज्यादा कलात्मकता और ए ग्रेड वगैरह वो उम्मीद मत रखिए, वो न तो ये वो कलाकार हैं, और डायरेक्टर भी वो नहीं है भाई। डायरेक्टर संतोषी बिल्कुल होते तो सनी देओल कुछ और भी कर देते। बिल्कुल ठीक है, आपने फिल्म का भी एक बड़ा अच्छा विश्लेषण कर दिया, और हमने ये भी देखा जो बातें आपने कही थी एक बार फिर वही जस्टिफाई होती हुई दिख रही हैं। हम अगले हफ्ते के लिए बहुत सारे जो तमाम दर्शक हैं जी हमारे, वो ये जानना चाहते हैं कि केसरी में क्या होने वाला है, केसरी 2 में। तो अक्षय कुमार की फिल्में अब तो जब जब आ रही, पिछले 2-3 साल से तो लग रहा है, सवाल आ रहा है कि क्या वो वापसी कर लेंगे, क्या उनका पुराना जादू चलेगा। देश प्रेमी जो फिल्में करते हैं वो देश प्रेम की या समाज में कोई खास मैसेज देने वाली, इधर वो सब कतार से जो है फ्लॉप होती रही है। तो केसरी 2 का बॉक्स ऑफिस क्या होगा? अनन्या पांडे की जो कास्टिंग हुई है आर माधवन और अक्षय कुमार जैसे एक्टर्स के साथ में, कुछ बदलेगा अनन्या के लिए? वो फिल्म के लिए कमजोर कड़ी साबित होंगी या मजबूत कड़ी साबित होंगी? उसके अलावा आर माधवन एक्टर बहुत बढ़िया है, जी जी। उनके नंबर क्या कह रहे हैं? तो ये सारे सवाल जो हैं हमारे दर्शकों ने पहले भी जो लिख रहे थे कि आपको बुलाया जाए, और आप आए नहीं कल, तो तमाम सवाल थे ये सब। तो आज आप उपलब्ध हैं, तो अब आप बताइए क्या कह रही है फिल्म और मैं, कलाकारों के हाँ, नंबर पर। मैं सबसे पहले तो कल नहीं आ पाया, क्षमा चाहूंगा, क्योंकि यहाँ रिमोट एरिया, बॉर्डर में भी किनारे की तरफ मुंह था, और रात को 9:45 बजे होटल आया। अब आप सोचिए कि नेटवर्क भी वहाँ ऐसा नहीं था कि और ये बातें करते समय डायरी मेरे सामने होनी चाहिए जहाँ अंक लिखे हैं, तो इसीलिए आज एक दिन देर हो गई। लेकिन फिल्म की रिलीज से 2 दिन पहले हम बैठे हैं, तो 10 दिन हाँ। पहले, तो कम से कम पहले प्रिडिक्शन, बाद में तो फिर सभी कहते हैं मैंने कहा था, मैंने कहा था, वो सच बात छोड़िए। है, बिल्कुल। देखिए ऐसा है, मैं फिल्म का जी। प्रिडिक्शन शुरू करूं उससे पहले एक आध बात और है, वो जी। भूल गया था मैं उसमें जाट के लिए। रण, हाँ। ये लोग, इनके दक्षिण भारत वाले हिंदी नहीं समझते, लेकिन इन्होंने अपने असिस्टेंट तो रखे होंगे ना, जो डबिंग के वक्त ध्यान रखते हैं उच्चारणों बिल्कुल पर। बिल्कुल रखते, वो बिल्कुल श्री रखते। श्री 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 रणतुंगा बोल रहा है, श्री 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 को श्री 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 बोले हैं रणदीप हुड्डा, और भी कई हम्म। जगह। तो ये क्या, ये कमियां खरती है, इतनी बड़ी फिल्म है। खैर, दूसरी बात, यहाँ इस जी। फिल्म की बात कर रहा हूँ, ये मैं अभी गणितीय बातें शुरू करूँ उससे पहले कि अनन्या पांडे का बोझ क्यों ढो रहे हैं हिंदी फिल्मों वाले। वो तो नेपोकिड है सर, और नेपोटिज्म है, करण जौहर करण जौहर प्रोड्यूसर फिल्म है। के प्रोड्यूसर हैं, वो तो हाँ, बेशर्मी है दरअसल ये, ये और इतने कुछ नहीं। बेशरम हो गए हैं कि इन इन हाँ। लोगों को ये भी शर्म नहीं है कि ये जनता तुम्हें बिल्कुल। लतिया चुकी है, लात मार मार कर गंदे सही नाले है। में फेंक चुकी है, और अब भी तुम सुधर नहीं रहे हो। और ये अनन्या नहीं नहीं। पांडे को एक्टिंग के नाम पर तो छोड़िए, तो ए भी नहीं आता, ये दांत निपोरने और खींचे निपोरने और होंठ चौड़े करने के अलावा और मैं आपको बता दूं, इस पूरी फिल्म का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट अनन्या पांडे सिद्ध होगी, क्योंकि ये लड़की अच्छा। फिल्मों के लायक ही नहीं है, ऐसी पीरियड फिल्मों के लायक। मजाक करते हैं क्या ये करण जौहर जैसे लोग? तो सही बात ये है। लोग आधे बर्बाद हो चुके, इस आदमी की कंपनी आधी बर्बाद हो गई, और पूरी बर्बाद हो जाएगी ना, और ये सड़कों पर भीख बिल्कुल। मांगेंगे ना, और उसमें अपने जौहर दिखाएंगे, तब इनकी अकल ठिकाने आएगी। ये कब तक ढोएंगे इस बोझ को? और एक और है, इस बोझ के कारण ही माधवन जैसा बढ़िया एक्टर शायद इस फिल्म में बड़ा काम कमाल नहीं कर पाए। निश्चित रूप से सबसे भारी पड़े होंगे माधवन, ये पक्की बात है,
लेकिन स्कोप ही नहीं मिला ना साथ में, तो आपने पिद्दी भर दी। और अक्षय सही कुमार बात। को अभिनेता है क्या? अक्षय कुमार तो एक टाइप्ड कास्ट व्यक्ति है, टाइप्ड है, इसके बाहर इनकी बिल्कुल कोई रेंज नहीं। ये बोलने लगते हैं, इनकी यहाँ से नसें फटने लगती है, यहाँ से नसें गले की वो फटने लगती है, आवाज है नहीं, आवाज से एक्टिंग तो डैनी के अलावा करता कौन है साहब? तो केसरी चैप्टर 2 द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ जलियांवाला बाग, नामांक 1+। अच्छा, ओके। ध्यान रखिएगा रवि जी, जाट के जी जी 4+ जी। थे और सिकंदर का 1+ था। हाँ, ठीक बात है। अब मैं क्यों दोनों उदाहरण दिए हैं कि मैं जब निष्कर्ष बताऊंगा तो हमारे आदरणीय मित्रों को पता चलना चाहिए कि इस फिल्म का जो शीर्षक है, नाम है, उसका अंक 1+ है। ठीक है। बिल्कुल। दूसरी बात ये, प्रोड्यूसर के रूप में वही फौज भरी पड़ी है। 3 आधा लोग दर्जन तो लोग। धर्मा के ही हो गए, 3 लोग दूसरे बिल्कुल। ले लिए, क्योंकि इन लोगों के पास पैसा तो खत्म हो गया, भिखारी हो गए सब, जो अपने आप को बड़ा दूसरा बड़ा प्रोडक्शन हाउस कहते थे। जी, दूसरा अक्षय की भी कुछ है ना, अक्षय का भी प्रोडक्शन हाउस है, वो भी है इसमें। अक्षय की तरफ से यहाँ कौन है प्रोड्यूसर? अरुणा भाटिया ये अक्षय कुमार की माताजी हैं। इनका नाम जाता है अक्षय कुमार। जी हाँ, इनकी फिल्मों अच्छा, में। हाँ, जी जी। बाकी फिर करण जौहर है, आधार पूनावाला है जो अब इनके साथ 50% के पार्टनर हो गए हैं। हाँ अपूर्वा मेहता जो करण जौहर की कंपनी में सीईओ है। फिर अमृतपाल सिंह बिंद्रा और आनंद तिवारी। तो अमृतपाल सिंह हाँ, बिंद्रा जो है वो राइटर है, उनका राइटिंग का भी क्रेडिट है इस फिल्म में। और आनंद ओके। तिवारी भी डायरेक्टर, एक्टर, राइटर है वो भी। देखिए ऐसा है कि हीरू यश हाँ जौहर की अगर हम बात करें, हीरू यश जी। जौहर की बात करें, तो हीरू यश जौहर जो है, इनका मामला आपके क्या बैठता है? 18 जी मार्च 1943 गुरुवार का है। तो इनको टोटल जो, क्योंकि अब ये हमें थोड़ा प्रोड्यूसर बहुत ज्यादा हो गए ना, तो ज्यादा डिटेल में जाकर हाँ, शॉर्ट में करना पड़ेगा, बिल्कुल अन्यथा बिल्कुल लंबा हो बिल्कुल। हाँ जाएगा। ठीक है। जी अह, एक ये मित्र कह रहे जी। प्लीज डोंट वांट वॉच केसरी 2। अरे भाई ठीक है। ये निर्णय आप मत कीजिए कि मैं हमें क्या कमेंट नहीं ले देखना पा रहा क्या हूँ नहीं अभी भाई। देखना। हाँ जी जी। नहीं, ये निर्णय आप मत स्क्रीन पर कीजिए नहीं हमें ले क्या रहा देखना क्या नहीं देखना, वो आप देखें नहीं देखा, आपकी मर्जी है, हम पर मत थोपिए अपना हूँ। निर्णय। नहीं, हम तो वो हर तो फिल्म हमारा देखते हैं। लोकतांत्रिक अधिकार है कि हम देखें जी ना जी। देखें। तो हीरू यश जौहर का ओवरऑल आ रहा है 1+, करण जौहर का ओवरऑल आ रहा है 1+। ध्यान दीजिएगा, फिल्म का भी 1+ है। 1+ उसके था बाद हाँ। में, हाँ, उसके बाद में आधार पूनावाला का आ रहा है 0.4+। ओ ठीक है। अपूर्वा मेहता 0, अमृतपाल सिंह बिंद्रा 2+, और आनंद ठीक। तिवारी 2+। ओके, तो जो ठीक है। राइटर, अब हाँ जी। अब इन लोगों का मिलाकर समेकित रूप से आ रहा है 1.06+। ओ, और उसमें भी सारे डिवाइड हो जाएगा। निर्माताओं का एक पॉइंट सही जीरो छह बात। प्लस फिल्म कितनी? 1+। 1+ निर्माता कितने? 1.06+, वो एक ही मान लीजिए। ठीक बात है ठीक हाँ। है। अब यहाँ क्या है, एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये इसमें आधे निर्माताओं का जन्म का विवरण उपलब्ध नहीं है। ठीक बात है हाँ। थोड़ा ये मार्जिन रखना पड़ेगा। और निर्देशक करण सिंह त्यागी का जन्म का विवरण उपलब्ध नहीं है। नहीं है, उनका भी नहीं है हाँ। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। भाई निर्माताओं जी में तो 3 का है, 3 का नहीं है, आधों का है, आधों का नहीं, चल जाता है, लेकिन निर्देशक तो एक ही होता है ना। हाँ और हाँ उसके बिल्कुल, भी इनकी जन्म भी। का विवरण उपलब्ध नहीं हो तो फिर मार्जिन रखना हाँ पड़ता है। लेकिन इनका नामांक 2 आता है और उसका हुआ 2+। ठीक। 2+। ओके। इतना ही। अब जन्म का विवरण मिलता तो पता नहीं क्या होता, वो एक अलग बात है। हाँ अक्षय कुमार का समेकित आता है 1+/6, यानी कि 0.16+, यानी कि 0.16+। 0.16 अक्षय अच्छा। कुमार का। पॉइंट आर 16। माधवन का समेकित आता है, वो आता है, आर माधवन कहाँ गए भाई? नहीं, अक्षय कुमार का आता है 1/5, यानी 0.2+। और आर माधवन का आता है 1+/6, यानी 0.16+। यानी अक्षय कुमार अच्छा, का 0.2 है और आर माधवन का 0.16 है, 16 0.17। है। हाँ, जी जी। अब अनन्या पांडे जो है उनका आ रहा है 6+/5, यानी 1.2+। ओके हाँ।
अब इन तीनों का हम समेकित लेंगे तो 1.56 प्लस बटा 3 यानी 1.56 बटा 3, तो इसका आएगा 0.52 प्लस 0.52 प्लस यानी आधे के लगभग, आधे के लगभग। बिल्कुल। अब ध्यान ये दीजिएगा कि अब मैं चारों की बात करूं, फिल्म का 1 प्लस, जी निर्माताओं का 1.06 प्लस, ठीक है। निर्देशक का 2 प्लस, 2 प्लस ठीक है। और उसके उसके बाद में कलाकार। ये आया कलाकारों का 0.52 प्लस, 0.52 प्लस, ये ठीक है। सारा मिलाकर आया 4.58 प्लस 4.5 यानी 4.58, 4.58 प्लस और बटे का बटा यानी 4, 4 का भाग दे देंगे। ठीक। 4 का भाग क्यों देंगे? फिल्म, निर्माता, निर्देशक और कास्ट, तो इन 4 का भाग देंगे तो ये आएगा 1.14 प्लस 1.14, गलत भाषा में कहें तो 1.14 वरना 1.14 प्लस। जी ठीक है। अब ध्यान ये दीजिएगा जी कि हमारे कुछ मित्र जो रेगुलर बैठते हैं, जिनको पिछली बातें याद हैं, वो ये जी कह सकते हैं कि पंडित जी आपने जाट का बताया था 1.92 प्लस, जी हाँ। 1.92 प्लस, और ये आ रही है 1.14 प्लस, तो 0.78, 0.78 का ही तो अंतर है। हम्म। तो क्या ये जाट के लगभग जाएगी? जी नहीं जाएगी, सॉरी। क्योंकि उसका कारण क्या है? जाट को खुद को 4 प्लस मिले थे भाई। फिल्म के प्रोडक्शन में सबसे बड़ी भूमिका फिल्म के खुद के अंकों की होती है। अब आप चंद मल्ली नैनी को 2.2 प्लस मिल रहे थे, और मैं यहाँ दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आदरणीय मित्रों, वहां के जो जाट के निर्देशक थे गोपी चंद मल्ली नैनी, उनको 2.2 प्लस मिल रहे थे, और यहाँ निर्देशक करण सिंह त्यागी को 2 प्लस मिल रहे हैं। अब आप सोचिए कि वो 2.2 प्लस और ये 2 प्लस लगभग बराबर है। रवि जी, जाट के जो निर्देशक है ना जी गोपी चंद हाँ मल्ली नैनी, उनको 2.2 प्लस मिल रहे थे, बिल्कुल। और यहाँ करण सिंह त्यागी को मिल रहे हैं 2 प्लस। हाँ तो मित्रों के मन में ये आ सकता है कि निर्देशकों के भी लगभग समान अंक हैं, फिल्म भी जी 0.78 दूर है, मतलब 75% तो है। ठीक। नहीं, रुकना पड़ेगा। अच्छा। गोपीचंद मल्ली नैनी के मामले में क्या था कि वहां उनके जन्म के अंक उपलब्ध थे हमें, तो उनका जो हाँ 2.2 प्लस आया वो ठोक बजाकर था, ठोस था। या करण सिंह त्यागी का सिर्फ नाम भी उपलब्ध है, जन्म का नाम विवरण ही नाम नहीं है, बिल्कुल। तो बिल्कुल मार्जिन लेना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी भूमिका किसकी होती है? फिल्म के नामांक की। अब ध्यान दीजिए, सिकंदर को 1 प्लस हाँ मिला था, लेकिन जाट को कितने बिल्कुल। मिले? 4 प्लस। तो चार सिकंदर के प्लस बारे में भविष्यवाणी क्या थी? डब्बा गोल। और यहाँ बिल्कुल। जाट के मामले में क्या थी? खुशनुमा माहौल। बिल्कुल लोग ट्रैक्टर लेके जा रहे हैं साहब, चढ़ा दिया उन्होंने जा रहे ट्रैक्टर पर सनी हैं। देओल को। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, ये जो फिल्म है, ये फिल्म जी मुझे कहते बड़ा दुख हो रहा है, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस को निराश करेगी। ओके। केसरी चैप्टर 2 द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ जलियांवाला बाग, ये हिंदी सिनेमा जगत को, बॉक्स ऑफिस को निराश करेगी, और अक्षय कुमार की फ्लॉप फिल्मों का या असफल फिल्मों का या बुरी फिल्मों का दौर जारी रहेगा। एक बात। ओ दूसरी बात, अक्षय कुमार अगर ये ट्रैक छोड़ ही दें तो अच्छा है, क्योंकि ये ट्रैक इनके बस का रोग नहीं है। ये शुरू शुरू में कोई एक आध स्पाई टाइप या अच्छा। ऐसी कोई फिल्म चल गई थी, और उनको ये गलत फहमी हो गई कि मैं इस फील्ड का बड़ा माहिर खिलाड़ी, हीरो हूँ, एक्टर हूँ, तो ये उनकी गलत फहमी है। उनके मूलांक 9, भाग्यांक 5 है, मासांक 9 है, उन्हें कॉमेडी फिल्म ही करनी चाहिए, और वो भी मल्टी कास्टिंग, मल्टी स्टारर। वो सोलो वाली कॉमेडी फिल्म करेंगे तो पिट जाएंगे, डुअल वाली भी पिट जाएंगे कि 2 हीरो है, नहीं, उन्हें तो अधिक वाली करनी चाहिए। एक बात। दूसरी बात, आर माधवन जी के अंक ये बताते हैं कि उन्हें प्रशंसा तो मिल जाए भले ही, लेकिन इस फिल्म का उन्हें कोई विशेष फायदा होने वाला नहीं है। करण सिंह त्यागी, मुझे इनका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं पता है, तनिक आप बताएंगे कि इन्होंने बतौर निर्देशक कौन कौन सी फिल्में की है? बंदिश बैंडिट्स एक वेब सीरीज आई थी, वो इनका सबसे अच्छा काम है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है जिसको थिएटर आप पर कहें थी? कि। थिएटर पर हाँ हाँ। फिल्म नहीं है? नहीं 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 नहीं, पहली ही ये फिल्म है। बॉक्स ऑफिस के डायरेक्टर नहीं है?
नहीं है, ये टीवी सीरियल्स और वेब सीरीज के डायरेक्टर हैं। वो अलग मैटर है। अजीज मिर्जा बिल्कुल जैसे फ्लॉप हो गए ना फिल्मों में आने के बाद। बिल्कुल। देखिए क्या है, ये करण सिंह त्यागी जो है ना, इनके अंक और इनके अंकों का पूर्ण विश्लेषण करें ना सारा, मतलब सिर्फ मूलांक जी नामांक दो नहीं, पूरा करण हाँ सिंह अच्छा। त्यागी, ये हाँ ये विश्लेषण तो ये बताता है कि ये पता नहीं निर्माताओं ने इन पर इनके नाम से इतना पैसा क्यों लगा दिया, इतनी बड़े बजट की फिल्म दे दी और पीरियडिक फिल्म दे दी, सही है हाँ। समय काल पर आधारित फिल्म, ये इनके बस का रोग नहीं है। तो मुझे लगता ओके। है कि ये निर्देशक गलत चयन हुए हैं, और सबसे बड़ा गलत चयन है वो थोपा गया अनन्या पांडे जैसों को। और जब करण जौहर जैसे ठीक। जैसे नेपोटिज्म के जो अंधे पुजारी हैं वो पूरी तरह जी बर्बाद नहीं हुए तब तक हिंदी सिनेमा को, वरना ये फिल्म बहुत अच्छी हो सकती थी, वरना ये फिल्म नहीं बहुत नहीं अच्छी। वाकई। अब बिल्कुल अभी भी बिल्कुल। थिएटर में मैं तो जाऊंगा देखने, मैं नहीं इसलिए बिल्कुल जाऊंगा मैं भी कि इस जाऊंगा। काल खंड को मैं भी जाऊंगा। इन्होंने कैसे कैसे उतारा है, मैं इसके लिए जाऊंगा क्योंकि मुझे पता सही है है वो सही इतिहास है। का वो काल खंड जो इसमें दिखाया है, पक्की जलियांवाला वो बाग मुझे 1919। पता है, तो मैं तो वो काल खंड को कितना उकेर पाए वो देखने जाऊंगा। मैं आम दर्शक की तरह तालियां बजाने नहीं जाऊंगा, मैं वो देखूंगा उसको कितना सटीक, और मैं पक्की बात है मैं निराश होऊंगा। क्यों? क्योंकि इसमें शोध की कमी तो जो ट्रेलर है उसमें भी साफ दिख रही है। एक बात, दूसरी बात यह कि हाँ, निष्कर्ष के रूप में ये फिल्म बॉक्स ऑफिस को, मैं दोहरा देता हूँ, बॉक्स ऑफिस और हिंदी सिनेमा को निराश करेगी। अक्षय कुमार के फ्लॉप के निराश करने वाली बुरी फिल्मों के रूप में एक तमगा और जुड़ जाएगा। आर माधवन की मेहनत व्यर्थ जाएगी, इस अंडरलाइन कीजिएगा इस बात को, और आप निश्चित रूप से देखेंगे कि हाँ बंदे ने मेहनत की लेकिन फिल्म को लाभ नहीं हुआ। तो और अनन्या पांडे इस फिल्म पर सबसे बड़ा कलंक साबित होंगी, इस फिल्म ही, वो तो फिल्म जगत पर ही है क्योंकि वो फालतू थोपा जा रहा है। तो कुल मिलाकर ठीक। जाट के सामने मैदान साफ है। अच्छा ये खास बात है, ठीक है। और अक्षय और कुमार के लिए तो इससे आप बहुत साफ साफ कह रहे हैं कि भाई इसका मतलब है उनको आने वाले समय में जो उनकी हेरा फेरी 3 है, वेलकम टू जंगल जो फिल्म उनकी कॉमेडी फिल्म है, ये दोनों और मल्टी हाँ स्टारर हैं। हाँ अगर हाँ, कर जैसा कि सकती आप कहते हैं कि बाकी सितारों के भी नंबर मिल गए, फिल्म का कुछ अच्छा हुआ, तो अक्षय हाँ को उसमें चांस है। हाँ हाँ। वरना देखिए उनका ऐसा है, करियर लगातार ढलान पर। नहीं वो देखिए ऐसा है, आपको याद होगा कि अक्षय कुमार के लिए नव वर्ष की वीडियो में कहा था ना मैंने बिल्कुल याद कि है। भाई इनके अपने हिसाब से तो बहुत बुरा है। बिल्कुल। ठीक है, अपने हिसाब से। दूसरी बात क्या है, एक बात यह है कि देखिए जब इसकी बात कर रहे हैं थिएटर बॉक्स ऑफिस की, तो जी आपको याद होगा कि जाट के समय मैंने कहा था कि निर्माता निर्देशकों ने बड़ा अच्छा काम किया कि एक दिन पहले गुरुवार के अंकों में फिल्म रिलीज कर दी। याद होगा हाँ आपको, मैंने बताया भी था कि अगर शुक्रवार को रिलीज होती तो बिल्कुल। ये अंक होते, एक माइनस आता वरना 4 प्लस आए हैं। हाँ सही तो है। पता नहीं ये करण जौहर और कौन से नशे में डूबे रहते हैं, ये किसी ढंग के ज्योतिषी से सलाह नहीं ले सकते कि भाई हम कब रिलीज करें, या ये पूरी तरह बर्बाद होने के बाद जब कुछ करने के काबिल ही नहीं बचेंगे तब जाएंगे किसी की शरण में। इसे वो तो ये लोग तो खुदा समझते हैं खुद को फिल्म इंडस्ट्री का, समस्या इनकी यही है। ये एक ऐसे बबल में रहते हैं जहां ही लगता है बस हम हैं और कोई है ही नहीं। तो अरे ये रवि सारे जी, फैसले भी उसी हिसाब से करते हैं। रवि जी, एक वो वक्त भी था जब कहते थे ऊपर आका नीचे काका, वो काका की सही जिंदगी में पड़ गया फाका। बर्बाद होते देर सही। नहीं लगी साहब, जिनके घरों में रौनकें रहा करती थी रात रात भर, उनके घरों में उल्लू बोलने लगे। ये दुनिया किसी के दम पे नहीं टिकी है। और करण जौहर वगैरह आधे तो बर्बाद, वगैरह कह रहा हूं मैं, अकेले करण जौहर के प्रोडक्शन हाँ हाउस की हाँ बात नहीं बिल्कुल कर रहा, और भी लोग हैं जो बिल्कुल। आधे से ज्यादा तो बर्बाद हो गए नेपोटिज्म में या खिलवाड़। ये कहाँ गए राम गोपाल वर्मा, जो दर्शकों को अपनी पांव की जूती समझते थे कि मैं कुछ भी बनाऊंगा तो चलेगा, डरना मना है तो डरना जरूरी भी है। कहाँ गए अनुराग सही कश्यप, है। जो सोचते थे कि दर्शक तो बस मैं जो फेंकूंगा चलेगा, बर्बाद होके बैठ गए ना। तो इसलिए अब सब दर्शक की साउथ में रुचि अपने लिए जगह ढूंढ रहे हैं। नहीं मिलेगी, गया उनका खेल। अब वो रिटायरमेंट प्लान करें और उस पर चलें, बस बढ़िया है। अब यह नई पीढ़ी को आने दे। और निराशा की बात यह है, नई जी पीढ़ी, मनोज कुमार साहब वाले में श्रद्धांजलि में हमने चर्चा की थी ना
नई पीढ़ी में मंझे हुए बढ़िया डायरेक्टर तो आए ही नहीं है। हाँ, ना कलाकार आए हैं ना एक्टर डायरेक्टर आए हैं। टीवी इन्होंने सारे सीरियलों के दरवाजे बंद कर नहीं, दिए। कोई नहीं, कलाकार भी नहीं है, एक्टर नहीं है, डायरेक्टर नहीं है, बिल्कुल गीतकार नहीं है, संगीतकार नहीं है। आप सोचिए ना क्या भरा पड़ा है। सही। एक फिल्म ऐसी बता दीजिए कि कोई आप कास्ट करके बताइए कि ये एक्टर होंगे, ये गीतकार होगा, ये संगीतकार, ये डायरेक्टर, और इस फिल्म का पूरा एल्बम म्यूजिकली हिट होगा। आप बताइए, संभव ही नहीं है। आप माहिर नहीं, निर्देशक लेकर के नहीं बता पाएंगे, ऐसी प्रतिभा वाले लोग ही नहीं। नहीं है। अब तो जो खत्म पिछले कर दिया बीस बहुत बाईस सिस्टमेटिकली पिछले 15-20 साल में। पिछले 15-20 साल में हिंदी फिल्मों का संगीत तो ये है कि जो 80 के दशक में प्राइवेट एल्बम आया करते थे ना, उससे भी गया बिल्कुल बीता है। हाँ। वो भी लाखों सही। कैसेट बिकते थे और सारे हिट होते। अब तो कोई एक आध गाने का मुखड़ा चल जाता है तो कहते हैं हमारा म्यूजिक हिट है। सही है, ये तो तो है। कुल मिलाकर जाट का मैदान साफ है। वो 100 करोड़ ओके। लागत भी इस हफ्ते निकाल लेगी, 30 करोड़ बचे कमा लेगी, और मुझे लगता है कि वो 150 करोड़ के ऊपर भी कमा सकती है। आप बहुत उम्मीद से भरे हैं उस फिल्म को लेके, और मुझे लगता है कि जो सनी देओल के फैंस हैं, ये बात जो है आपकी उनको बहुत अच्छी लगेगी। उसका पर कारण नहीं, है, ठीक है, जो आपने उसका महसूस उसका किया, जो आपने कारण ये है देखा ना। और जो आपके। देखिए हाँ। क्या है, मसाला फिल्म है, ज्यादा उम्मीदें मत रखिए। लेकिन जो दर्शक सिक्के उछालने वाला होता था ना, जो सिंगल स्क्रीन थिएटर में, जी जी जी। है ना, सीटियां मारता है। आप और हम सीटी नहीं मारते थिएटर में, जो सीटियां बिल्कुल। मारता है। अच्छा, वो हाँ दर्शक ये। को उसे मनोरंजन मिल रहा है। दूसरी बात, आसपास में फिल्म है ही नहीं भाई कोई, तो किसे देखेगा। नहीं। जो आदमी बिल्कुल ठीक सोचता है यार मैं हफ्ते में एक दिन जाऊं और थोड़ा थिएटर में 3 घंटे एसी में बैठूं, कुछ खा लूं पी लूं, समय आराम से गुजारूं, उसके पास विकल्प क्या होगा आप बताइए ना। है कोई? नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, बिल्कुल तो सही कह देखने रहे हैं आप। जाएगा तो फिर किस थिएटर में घुसेगा जिसमें जाट लगी है। तो किसी भी फिल्म की कमाई के कई फैक्टर, कई कारण होते हैं। एक फिल्म की अपनी आर्ट नहीं होती, आप तो जानते हैं, कई कारण है। तो बस ठीक बिल्कुल। है ना, शहर में एक ही थिएटर है, उस तरीके से एक ही फिल्म लगी है। तो फिल्म कोई बहुत बड़ी कलात्मक रचनात्मक नहीं है, लेकिन विशुद्ध मसाला फिल्म है। दिमाग को किनारे रखिए, आराम से 3 घंटे एसी में समोसे खाइए, मनोरंजन कीजिए और पैसा वसूल करके घर आइए। ऐसी फिल्म है वो। बिल्कुल। बाकी ये फिल्म तो नहीं ठीक है, अब तो फिल्में भी बहुत कम और इक्का दुक्का ही आ रही हैं, ऐसा कुछ बहुत ज्यादा है नहीं। और जो आ रही है उसमें भी इस तरह का हाल है, इस तरह की कास्टिंग है, तो अब क्या ही कह सकते हैं और क्या ही कर सकते हैं। एक आमूल चूल परिवर्तन वाला कोई दौर मुझे लगता है जल्दी दिखाई देगा, उस पे वही हम आपसे बात करेंगे। आपके वही हिसाब से किस तरफ चीजें जा रही है, बॉलीवुड शब्द मैं चाहूंगा आप एनालिसिस करें उसको, जो मुंबई है उसके साथ जोड़ के, फिल्म इंडस्ट्री जोड़ के, तो कभी हम उस पर भी बातचीत करेंगे। मैं मैं जी चाहता हूं कि मई महीने में हम आदरणीय जी मित्रों के लिए बाकायदा ऐसा ही एक कार्यक्रम करें। 1 घंटे का एक दिन लाइव में आएंगे, बात करेंगे हिंदी ठीक है। सिनेमा, इसको अपमानजनक भाषा में बॉलीवुड कहते हैं, उसका भविष्य क्या बिल्कुल। है। हाँ बिल्कुल ठीक ठीक। अब वो दौर आ गया जब समूचा उलट फेर फेर बदल परिवर्तन करना पड़ेगा। कलाकारों, ठीक। गीतकारों, संगीतकारों, लेखकों, निर्माता, निर्देशकों, सबके स्तर पर करेंगे। हम मई में जल्दी ही करेंगे, आप आदेश कीजिएगा। अरे बिल्कुल, जब आप, आपकी व्यस्तताएं हैं और मुझे पता है कि आप अभी पूरे महीने भर लगातार सफर में हैं, कहीं ना कहीं है, बट नहीं ठीक है, आप हमारे लिए इतना समय निकालते हैं और दर्शकों का भी बहुत प्यार मिल रहा है। वो बहुत याद करते हैं आपको, एक दिन भी मिस होने पर लगातार सवाल आने लगते हैं, इंक्वायरी आने लगती कि क्या हो गया। पर नहीं ठीक है, हम अपने दर्शकों के भी बहुत आभारी हैं कि वो हमारे साथ जुड़ते हैं, देखते हैं, इतनी दिलचस्पी रखते हैं, और अगर थोड़ा भी आगे पीछे हो जाए तो तुरंत उनकी जिज्ञासा होती कि भाई क्यों नहीं आ पाए हैं। नहीं तो ये आएंगे, तो खैर उनका प्यार है और बना रहे, हम यही बना रहे, चाहेंगे। उनके लिए तो बिल्कुल। करते हैं हम ये सब। उनके लिए बिल्कुल। अपने लिए करना तो हम वैसे ही फोन पे बात कर लें, बात कर लेते करते भी हैं। हैं। नहीं ये करते भी हैं, हमारे बिल्कुल आदरणीय दर्शकों के लिए ही है। जी बिल्कुल।